जादुई लहंगे की बारिश। रामपुर गांव में छोटी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता के इकलौती बेटी थी। वो एकदम नेक दिल थी, लेकिन वो दिखने में बहुत काली एवं बदसूरत थी। इसी वजह से उनके घर वालों को उनकी शादी की चिंता सताती रहती थी। काला होने के वजह से उनके पूरे मोहल्ले वाले मजाक बनाते रहते थे। इसी वजह से छोटी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। वो अक्सर अपने माता पिता से एक ही बात कहती थी, माँ मैं तो आप लोगों के सर का बोझ हूँ ना माँ, मेरे वजह से आप लोगों को दूसरे की टेंशन सुननी पड़ती है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। भगवान ने तुम्हें बचपन से काला बनाकर भेजा है। नहीं बेटा, तुम्हारा तो बचपन में किसी गलती से आँख से चेहरा जल गया था। यही वजह है कि तुम्हारा चेहरा और भी काला हो गया। माँ मुझे पूरे मोहल्ले वाले काली बंदरिया कह के चिढ़ाते हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगा है माँ। ना बोलकर सिमर रोने लगती है। छोटी को रोता देख उनके माता पिता भी रोने लगे। इसी तरह कुछ समय और बीत जाते हैं। एक दिन छोटी किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी उनकी कुछ सहेलियां रास्ते में उसे मिल जाती है। उसे देखकर सभी दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। अरे वो देखो काली बंदरिया। छी, किन लड़कियों का शक्ल दिखा दी तुमने सुबह सुबह। इतना बोलकर सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी और सभी सहेलियों से कल्लो कल्लो बोलकर चिढ़ाने लगती है। कल्लो की बाल झल्लो। उसे बहुत तरह से बदतमीजी करती है और उसे बहुत मजाक उड़ाती है। ये सब सुनकर छोटी रोते हुए घर आ जाती है। उसे रोता देख उसकी माँ उनसे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमको कुछ कहा क्या? हाँ माँ, आज जैसे मैं बाहर गई तो मेरी सहेलियाँ मेरी मजाक उड़ाने लगी। माँ अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। छोटी अब तुम रोना बंद करो। वो सब तो बेवकूफ हैं जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। किसी की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। किसी भी इंसान का सुंदर दिल से उनका पहचान होता है। इसीलिए तुम बहुत अच्छी हो। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हें तो भगवान एक दिन जरूर खुशियाँ देंगे। इसके बाद छोटी घर से निकलना बिल्कुल बंद कर देती है। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे और उनके माता पिता को उनकी टेंशन बहुत रहती थी। एक दिन छोटी की माँ छोटी के पापा से कहते हैं, अजी छोटी के तो शादी की उम्र निकलती जा रही है, आप लड़के क्यों नहीं देखते? उनके साथ के सभी लड़कियों को शादी एवं बच्चे भी हो गए। अब हम लोगों को भी छोटी की शादी करवा देनी चाहिए। आखिर वो कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी? तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हमने तो बहुत लड़के देखे सिमर के लिए। कोई लड़का तो सिमर को पसंद ही नहीं करता। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। काफी ढूंढने के बाद छोटी के पापा को उनका एक लड़का मिल जाता है और उनको रिश्ता पक्का करने घर पे बुलाते हैं। लड़की वाले आने से पहले छोटी की माँ उनसे जाकर कहती है, छोटी बेटा, लड़के वाले कुछ समय में देखने आ रहे हैं। तुम जाकर सुमन की ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप करवा लो, ताकि लड़के वाले को तुम्हारा ऐसा शक्ल ना दिखे। इस बार देखना तुम्हारा रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। नहीं माँ, मैं किसी को धोखे में नहीं रख सकती, क्योंकि उसे कभी तो कभी पता चल ही जाएगा। जब उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। इतना बोलकर छोटी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले छोटी के घर आते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने छोटी को बुलवाया। छोटी जैसे वहाँ पर आती है तो लड़की की माँ कहती है, अरे ये कैसी बेटी है आपकी? इतनी काली एवं बदसूरत लड़की को आप मेरी घर की बहू बनाना चाहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने तो अपने बेटे की शादी इस काली लड़की से नहीं करूँगी। ऐसा मत कहिए बहन जी, मेरी बेटी दिल की बहुत साफ है एवं ये सभी काम में परिपूर्ण है। ये आपकी बहुत सेवा करेगी। मैं इस कलमुही को तो अपनी बहू तो छोड़ो, नौकरानी भी नहीं बनाऊंगी। चलो बेटा। इतना बोलकर वो लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुनकर छोटी भी बहुत दुखी हो गई और वो रोने लगी और वो घर से निकलकर बाहर चली गई। और छोटी को कुछ भी पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। वो तो सिर्फ चली ही जा रही थी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी
बैठी हुई दिखाई देती है। आप ठीक तो है ना अम्मा? आपको क्या दिक्कत है जो आप जमीन पर बैठे हैं? बेटी, मैं बहुत लंबे सफर पर निकली हूँ। मैं चलते चलते बहुत थक गई थी, इसीलिए यहाँ पर मैं बेहोश होकर गिर गई। बेटी, मैंने 2 दिनों से एक भी बूंद पानी नहीं पी है। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? मैंने 2 दिनों से एक भी बूंद पानी नहीं पी है। लगता है अब मेरा तो प्राण ही निकल जाएगा। हाँ बूढ़ी अम्मा, अभी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलते ही छोटी उसे पानी लाकर पिला देती है। पानी पीने के बाद वो अम्मा उठकर खड़ी हो जाती है और वो छोटी से कहती है, बेटा, तुम बहुत अच्छे दिल की लड़की हो। मैं यहाँ से गुजरने वाले सभी से पानी की मांग की थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुमने मेरी मदद की। भगवान तेरा भला करे। वैसे तुम उदास क्यों हो? अगर तुमको कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। अम्मा, मेरी परेशानी तो मेरे जन्म लेते मेरे साथ आ गई थी। मैं आपको क्या बताऊं? बहुत मुश्किल से आज मुझे लड़के वाले देखने आए थे। वो भी मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाकर चले गए। वो भी रिश्ता तोड़कर चले गए। अगर मैं काली हूँ तो मेरी इसमें क्या गलती? मेरी वजह से मेरे घर वाले भी परेशान रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। बेटी, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इतना बोलकर वो दादी अम्मा वहाँ पर एक जादुई लहंगा प्रकट कर देती है। मैं जादुई अम्मा हूँ और मैं जादुई नगरी जा रही थी। ये लो एक जादुई लहंगा। इससे पहनकर तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और तुम जो भी मांगोगी वो सब पूरी हो जाएगी। और हाँ, ये लहंगा किसी और को मत देना, क्योंकि ये लहंगा सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। क्या दादी अम्मा, सच में ये जादुई लहंगा है? हाँ बेटा, ये सच में जादुई लहंगा है। इसे तुम ले जाकर घर पे इस्तेमाल कर सकती हो। इतना सुनते ही छोटी बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर से वो बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती है। इसके बाद छोटी खुशी खुशी वो लहंगा लेकर घर आ जाती है। मम्मी मम्मी, ये देखो ना, मुझे एक जादुई लहंगा मिला है। इसके बाद वो सारी बातें अपनी माता पिता को बताते हैं। क्या सच में बेटा? इसे एक बार तो तुम पहन के देखो। जैसे ही छोटी वो लहंगे को पहनती है तो वो सच में बहुत खूबसूरत हो जाती है और वो जो भी मन में सोचती है तो वो सारे कुछ प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो मेरी बेटी बहुत खूबसूरत हो गई। अब इनकी लग जाएगी शादी। इतना बोलकर सभी घर वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।